Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We've been talking about the 21st century skills framework. अब इस वक्त हमारा 7:20 हुए हैं तकरीबन, तो अब हमारे पास कितनी देर का टाइम होगा? 20 मिनट जो है वो हम इसमें लगाएंगे, बिकॉज मेरे दूसरी एक सेशन है। ठीक है, अब फ्रेमवर्क को हम कैसे काम करेंगे, एक तरीके से हम देखेंगे कि वेज ऑफ थिंकिंग, टूल्स फॉर वर्किंग और वेज ऑफ वर्किंग, और उसके वेज ऑफ लिविंग इन द वर्ल्ड। जो मैंने आपको बताया है कि जो न्यू वर्ल्ड है, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है, नया तरीका है, जो एजुकेशन काम कर रही है, वो हमेशा से ही ये था, लेकिन हम लोग जरा से उसकी तरफ से गाफिल बैठे हुए हैं अभी तक कि व्हाट आर माय चिल्ड्रन कंट्रीब्यूटिंग टू द वर्ल्ड। और ये बात आप बताएंगे तो मुस्लिम उम्मा को सोचना चाहिए, ये हमारी उम्मत को, मुसलमान उम्मत को सोचना चाहिए कि हम दुनिया के लिए क्या कर रहे हैं। हम जो है वो हर चीज में जो है वो पीछे हैं। हमें जरूरी है कि हम अपनी तालीमी निज़ाम को बदलें और उस लिहाज से सोचने के अंदाज को बदलें, और धीरे धीरे इंशाल्लाह ये सारी चीजें बदल जाएंगी। हम क्या करते हैं, किताब पढ़ाते हैं, फिर उसी किताब में से जवाब निकाल कर कॉपी पे लिखवा देते हैं, कॉपी पे लिखवा कर फिर उसको कहते हैं याद करके आ जाओ, रोट लर्निंग कर लो, रट्टा लगा लो, और उसके वापस आके वही सवाल देते हैं। कोई उसमें क्रिटिकली कोई क्वेश्चन नहीं होता, कोई एनालाइजेशन का नहीं होता, कोई नई चीज नहीं होती, कुछ भी नहीं होता, बस रीजनिंग भी बहुत कम होती है। और उसके बाद फिर हम उनको कह देते हैं कि बस अब जो है ना वो आप इस पेपर पे लिख दो और फिर ग्रेड ले लो। अब इससे बच्चे के अंदर कौन सी स्किल्स डेवलप हो रही हैं? सिर्फ रोट लर्निंग की हो रही हैं। ठीक है, जरा कॉग्निटिव जो चीजें हैं, ब्रेन की डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन वो नहीं हो रही जो कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें हम दुनिया के अंदर, कंट्रीब्यूट कर सकें अपने उसके अंदर। अभी यही इसी पे बात हो रही थी कि लोगों को जो है वो प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिलता है, या उनको तमगा वो तमगा इम्तियाज मिलता है, या वो मिलता है, तो किन चीजों पे मिल रहा है? क्या हमारे लोगों ने कोई बहुत इनोवेटिव कोई काम किया? अभी मुझे इतनी खुशी हुई कि वो रोबोटिक्स में हमारे बच्चों ने काफी अच्छा किया, और खासतौर पर हमारे मदरसे जामिअतुर रशीद के बच्चों ने बहुत अच्छा बनाया और वो किया। तो अल्लाह के वास्ते हम अपने बच्चों को सबको ये सिखाएं कि कोई चीज नई कैसे बनाते हैं। अब अरफे करीम थी, उसने उसने अपने तौर पर किया। इस तरह हमारे पास और भी बहुत सारे बच्चे हैं। अभी मैं देख रही होती प्रोग्राम सुबह के, तो उसमें काफी हो रहे थे। हमें चाहिए कि हम हर बच्चे को इस तरह का बनाएं, इंशाल्लाह सोचने वाला बना दे, थिंकिंग प्रोसेस उसका कर दें, क्रिएटिविटी वाला। एक छोटी सी मिसाल दूंगी जो मैं अक्सर दे रही होती हूँ अपनी ट्रेनिंग में, कोई इसको बुरा ना मान जाए। कोई आर्ट टीचर अगर यहाँ पर है तो आर्ट टीचर कहती है कि जी आज हम बनाएंगे पत्ता, लीफ बनाएंगे। ठीक है, अब एक बच्चा जो है वो क्रिएटिव होता है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाला होता है, वो फौरन क्या करता है, अपना स्केच बुक खोलता है, उस पर ना पत्ता बना लेता है। कहती नहीं नहीं, जब मैं कहूं तब बनाना है तुमने, और ये पत्ता ऐसे तो नहीं होता, उसने एक वेवी एंड वाला बना दिया है, एज वाला। तो नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं था। उसने क्या किया, वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाला बच्चा है, तो उसने फौरन एक रेड कलर भी उसके अंदर, मरून कलर भी कर दिया उसके अंदर। तो जब उसने मरून कलर कर दिया, तो क्या किया उन्होंने कि हैं आपने मरून, पत्ता तो ग्रीन होता है, जबकि उस बच्चे ने अपने घर में, अपने लॉन में, और कहीं भी अगर वो देखा है उसने गार्डन में, तो मरून पत्ते भी होते हैं, स्पॉटेड भी होते हैं, लाइंस वाले होते हैं, स्नेक प्लांट होते हैं लाइंस वाले भी होते हैं, कई तरह के होते हैं। तो ये है क्रिएटिविटी को किल कर देने वाली बात। तो क्रिएटिविटी के लिए कभी उनको इन चीजों के लिए भी छोड़ना चाहिए। अभी सिर्फ हमारी प्री स्कूलिंग में कुछ क्रिएटिविटी रह गई है। हम आगे और इंशाल्लाह 21st सेंचुरी स्किल सीख कर हम अपने बच्चों को कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसे मौके देंगे जहां वो अपनी बात कर सकें और बता सकें। ठीक है, तो ये काम जो है वो हमारा बहुत जरूरी है। अब हम देखते हैं कि टूल्स फॉर वर्किंग हमारे पास क्या है। इंफॉर्मेशन लिटरेसी हमारे पास है, इंफॉर्मेशन आईसीटी जिसको हम कह रहे होते हैं कि वो टेक्नोलॉजी हमारे पास है, ये बहुत जरूरी है। आईसीटी इंटीग्रेटेड हमारे पास हो, ये हमारा सबसे बड़ा टूल है। और इतनी आसानी हो जाती है चीजों को दिखाने, जब हम कोई वीडियो दिखा देते हैं या हम कोई चीज, ट्रेनिंग में वीडियोस दिखा रही थी, इतनी आसानी से चीजें समझ में आ जाती हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत तरह के लर्नर्स होते हैं। जो वो लर्नर्स जो कॉग्निटिव वाले होते हैं, कुछ जो है सीइंग इज बिलीविंग वाले होते हैं, वो सारे जो है ना उससे मुस्तफीद हो जाते हैं। वेज ऑफ वर्किंग हमारी क्या होती है कि हमारा कम्युनिकेशन होना चाहिए, कोलैबोरेशन होना चाहिए, टीम वर्क होना चाहिए। हम लोग तो टीम मेकिंग में माजल्ला बहुत पीछे हैं। हमें टीम बना के काम करना है। हर कोई बॉस बना हुआ होता है, लीडर नहीं बनता। हमें चाहिए कि हमारे टीचर्स जो हैं वो लीडर बन जाए। वेज ऑफ लिविंग इन द वेज ऑफ लिविंग इन द वर्ल्ड, इसमें है कि सिटीजनशिप है, लोकल भी और ग्लोबल भी, दोनों करना है। डिजिटल सिटीजनशिप भी करना है और लोकली भी उनको अच्छा सिटीजन बनाना है। अब आप ये देखिए ना कि सड़क पे किस कदर खिड़की में से हाथ निकलता है, और मैं तो अगर किसी पीछे वाली गाड़ी में होती तो मुझे तो बहुत ही तकलीफ होती है इस बात से। कई दफा तो ऐसा हुआ है कि मेरे हस्बैंड ने मेरे कहने पर रोका है उनको और कहा है कि क्या बाहर कोई डस्टबिन था जिसमें आपने ये बोतल फेंकी है?
कि जूस का डब्बा फेंका है, तो अगर कोई पकड़ लिया हमने उनको, तो हम तो जरूर ये अवेयरनेस देते हुए जाते हैं। तो ये जो ना सिटीजनशिप, क्या हम अच्छे सिटीजन बना रहे हैं लोगों को, अपने बच्चों को, ये भी बहुत जरूरी है। लाइफ और करियर जो है वो उनका, हम उनको जिंदगी गुजारना और उनको आगे अपना करियर बनाना भी सिखा रहे हैं या नहीं सिखा रहे हैं, कि जरूरी है कि जो है हम उनके करियर बिल्डिंग भी करें। अब ये देखिए हमारे वहाँ इतनी ज्यादा जो टीचर्स हैं वो सिर्फ एज अ लास्ट रिजॉर्ट आ गई हैं। कहीं नौकरी मिल रही थी तो टीचिंग कर ली, अच्छा अब माँ अब्बा ने कहा तो टीचिंग कर ली, उसने कहा तो मैंने ये कर लिया। अरे भाई क्या हो गया? अ, अगर आ भी गए हो तो बी हैप्पी एंड स्टार्ट लर्निंग। ठीक है, पर्सनल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारी है, ये हम इसको जरूर देखेंगे और करेंगे, कि कल्चरल अवेयरनेस जरूर देंगे, कॉम्पिटेंस लोगों में पैदा करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये है हमारा वेज ऑफ थिंकिंग, टूल्स फॉर वर्किंग, ये फ्रेमवर्क है पूरा हमारा करने का, कि हम कैसे काम करेंगे, हम उसको किस तरह जिंदगी में बच्चों की, अपने स्टूडेंट्स की लेकर आएंगे। मैं आप में ला रही हूँ, आपको अपने अंदर, अपने बच्चों के अंदर लेकर आना है, कॉम्पिटेंस को लेकर आना है, और उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो करनी है। इसमें क्या है कि जो हमारे जो सिस्टम है, मैं उसको आपको कनेक्ट कर देती हूँ उससे, कि आपको समझने में आसानी हो। मॉनिटर सिस्टम जो है, प्रीफेक्ट सिस्टम जो है, हमारे स्टूडेंट्स काउंसिल जो है, वो क्या है? वो यही लीडरशिप क्वालिटीज तो हम डेवलप कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो शेयर कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें हम सिखा रहे हैं। ठीक है, इसमें हमारा जो आरबीटी का बहुत बड़ा हाथ होता है। आरबीटी आप लोग अगर जानते हो तो रेज योर हैंड, आरबीटी का कितना उन्होंने सुना हुआ है? ब्लूम्स टैक्सोनॉमी किसने सुना हुआ है? कितने लोगों ने सुना हुआ है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी? क्या होता है? अच्छा, अच्छा, ठीक है। एक ने सुना हुआ है अभी यहाँ पर, दो और, और, अच्छा, चले। ब्लूम्स जो है, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी जो है, टेक्सोनॉमी इज द वे ऑफ वर्किंग एंड वे ऑफ नोइंग एंड नॉलेज डिस्कवर। इसमें ब्लूम्स जो है, इसने बेंजामिन ब्लूम जो था, उसने बहुत ही जबरदस्त काम किया था। और हमें जब पहली दफा, तो माशाल्लाह, हमने हमें जब पहली दफा हमने हमने इस पर काम किया था, ये है 94 की बात, जब मैंने सिपेट किया था, तो उसमें उन्होंने बताया, तो सब 10 इसके लेवल्स थे ना बेंजामिन ब्लूम के, तो ये उन्होंने बताया था हमें। और तो मतलब हैरान रह गए थे हम कि वाकई ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे जो पेपर्स होते हैं, हमारा जो समझाना होता है, हमारी जो क्लास होती है, बस ये इन दो पे, आप लोगों को नजर आ रहा है मेरा कर्सर, इन दो पे डेवलप कर रही होती है बस। रिमेम्बरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, बस ये दो चीजें, हमारा पूरे साल खत्म हो जाता है। एक क्लास हम पढ़ा लेते हैं पूरी, और उसमें इन्हीं दो चीजों पे, हम कभी अप्लाइंग पे बहुत कम आ रहे होते हैं, हम इवेल्युएटिंग पे बहुत कम आ रहे होते हैं, एनालाइजिंग पे बहुत कम आ रहे, हम बच्चों को ये मौका ही नहीं देते इन चीजों को करने का। ठीक है, तो ये जो है ना, और क्रिएटिंग पर, क्रिएटिंग कुछ किसी हद तक होती है, जैसे कि जो उर्दू और इंग्लिश के लैंग्वेज के टीचर्स हैं, वो क्रिएट करवा रहे होते हैं बच्चों को, कॉम्पोजिशन जो लिखवा रहे होते हैं, वो क्रिएटिंग ही तो है। ठीक है, सीख कर रहे होते हैं, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़कर कर रहे होते हैं, पोएट्री लिख रहे होते हैं, ये कह रहे थे क्रिएट कराते हैं। ये सिर्फ दो लोग, बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें हम उनको इन चीजों का मौका ही नहीं देते, इवेल्युएट करने के, एनालाइज करने के, अप्लाई करने के। अप्लाई करने का क्या मतलब है? कि हम उसको अपनी रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ काम करें। तो अब हम इस पर गौर करेंगे, और आप लोग तो सारे गूगल वाले लोग हैं, सर्च करना शुरू कर दीजिए कि और ये रिवाइज ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जो है, ये आया 1952 में। उसमें क्या हुआ है, हमने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी किया था, रिवाइज ने बहुत ज्यादा काम किया, इसको चेंज कर दिया है थोड़ा सा। ये एक्शन वर्ड सारे आ गए हैं, कॉग्निटिव आ गए हैं, कि रिमेम्बरिंग, ये क्या बोल, ओके। तो इसमें इसमें क्या आ गया, कि रिमेम्बरिंग, अंडरस्टैंडिंग, अप्लाइंग, एनालाइजिंग, इवेल्युएटिंग एंड, ठीक है। तो अप्लाइंग में ये आ जाता है कि रियल लाइफ एग्जांपल्स, कि हम उन चीजों को देखें जो कि हमारी रियल, जैसे मैथ्स वाले टीचर जो है वो कैलकुलेट करवा रहे होते हैं, एक सवाल समझा दिया, एक आसान एक मुश्किल समझा दिया, और फिर कहा कि अब आप कैलकुलेट कीजिए। तो इसका मतलब है कि वो अप्लाई कर रहे हैं उस फॉर्मूला का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर, या जो भी है आगे, ए प्लस बी। तो ये जो है कैलकुलेट, अगर हमने फॉर्मूला एक दे दिया और कहा कि अब इसको अप्लाई कीजिए और कैलकुलेट कीजिए, आप उसको डेराइव कर रहे होते हैं। डेराइव करना भी आपका एक अप्लाइंग है, कि एक रूल सिखा दिया है, उसको आप अप्लाई करना है। तो मुझे इसमें पाइथागोरस थ्योरम याद आ जाता है, कि वो हमने रट रट के जो है ना, वो हमने इम्तिहान में पास किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स आए थे। लेकिन अगर कोई पूछता तो हमें पता ही नहीं था, हम दोबारा कैसे बताएं, उसको लिख के बता सकते थे कि ये पाइथागोरस थ्योरम 13 जो हमने याद किए थे मैट्रिक में। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह टीचर्स जो इस पर काम कर रहे हैं, कि अप्लाई करना है उस चीज को।
कि किस तरह हम उसको अपनी जिंदगी में अप्लाई करें, ठीक है, उसको किस तरह ड्रॉ करें, किस तरह उसका चार्ट बनाएं, किस तरह उसको अपनी जिंदगी में अप्लाई करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा गजनफर, आप जो है वो अपना वीडियो बंद कर दीजिए, ये डिस्ट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो रिवाइज ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, इस पर जो है वो हम एक आपको वो भी दे सकते हैं, एक सेशन भी करवा सकते हैं, इसलिए कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को सर्च करना शुरू कर दिया, आपको खुद ब खुद, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। हमारे लेसन प्लानिंग में हेल्प करता है, हमारे पेपर बनाने में हेल्प करता है, असेसमेंट में हेल्प करता है, फॉर्मेटिव और समेटिव, ठीक है। ये अब मैं वे फॉरवर्ड आपको दे रही हूँ। वे फॉरवर्ड का क्या मतलब है कि वे फॉरवर्ड का मतलब ये होता है कि मैं आपके लिए एक ट्रिगरिंग पार्ट छोड़कर जा रही हूँ कि आपने इसको देखना है कि आजकल के स्टूडेंट्स जो हैं वो कॉम्पिटिटिव इस चेंजिंग जॉब मार्केट में और चेंजिंग वर्ल्ड में किस तरह से वो कॉम्पिटिटिव रह सकते हैं। क्या हम जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं उस तरीके से रह सकते हैं? मेरा ख्याल है कि नहीं, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों ने चैट पे कुछ लिखा है, ठीक है। तो इसमें लर्निंग स्किल्स में हमारी क्या जाती है, ये मैंने आपको बता दिया। ये 4 चीजें जो हमने पिक की हैं 21st सेंचुरी स्किल्स की, तो हम पहले स्टेप पर हैं, लर्निंग स्किल्स हम देख रहे हैं, ठीक है। लर्निंग स्किल्स को हम देख रहे हैं, इन चारों को हमने अपने अंदर डेवलप करने की कोशिश करें, अपने पेपर्स में, अपनी क्लास में, अपनी डिस्कशन में, ये सारी चीजें हमने इसको डालनी। लिटरेरी स्किल्स, लिटरेसी स्किल्स जो हमारी आती हैं, उसमें ज़ाहिर है कि हम सोशल मीडिया पे तो बहुत ज्यादा हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चों को नहीं जाने देते, ईमेल वगैरह तो करवा लेते हैं या थोड़ा बहुत, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं करते। जैसे हमने वर्डप्रेस पे एक न्यूज़पेपर बनाया हुआ था, उसके ऊपर बच्चे काम करते थे, लेकिन ये कि बहुत ज्यादा हम उनको ओपन नहीं कर देते, ई सेफ्टी के साथ हमने काम करना, ठीक है। टेक्नोलॉजी को हमने अपने सब्जेक्ट्स में कैसे इंटीग्रेट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे साइंस का है तो उसमें इतनी जबरदस्त उसके अंदर ऐसे एक्सरसाइजेस थे कि एक मैंने, मुझे तो इतना, मुझे वेबसाइट भी याद नहीं है, जब मैंने अपने कोर्स किया था तो उसमें मैंने उसको जरूर इस्तेमाल किया था कि आप उसके अंदर कोई एक चीज, इरोजन और करोजन हमने देखा था, तो उसमें वो डिफरेंट मटेरियल में डाल के हम उसको देख रहे होते थे टेक्नोलॉजी के अंदर। वो टेक्नोलॉजी हमें बता देती थी कि इसने क्या करना। इन्फॉर्मेशन जो है वो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। इन्फॉर्मेशन का तूफान आया हुआ है, ये एज ऑफ इन्फॉर्मेशन है, तो इसमें इतनी ज्यादा इन्फॉर्मेशन आ गई है कि हम जो है ना परेशान हो चुके हैं। तो हमने रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी, ठीक है। और लाइफ स्किल्स में हमारी क्या जाती है, ये चीजें हमने अपने बच्चों को सिखानी है, हमने अपने स्टूडेंट्स को सिखानी है, ये बहुत जरूरी है। क्या? फ्लेक्सिबिलिटी, कि अपने आप को फ्लेक्सिबल तो करें। हम इतने स्टिफ हो गए हैं, हम कहते हैं बस वी आर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, मुझसे ज्यादा तो किसी को आता ही नहीं है। ऐसा नहीं है, एक बच्चा भी सिखा सकता है कोई भी एक चीज किसी को, इसमें कोई वो नहीं है। वो हो सकता है कि वो नहीं समझ रहा हो कि मैं सिखा रहा हूँ, लेकिन, और मैं तो बच्चों से भी सीखती हूँ, अपने स्टूडेंट से भी सीखती हूँ, अपने अटेंडीज से भी सीखती हूँ, जो आप लोग जो है इनसे भी मैं सीखती हूँ जब इंटरैक्टिव वो होता है, ठीक है। लीडरशिप क्वालिटीज हमने डेवलप करनी है बच्चों के अंदर, ये देखना है कि बच्चा लीडर कैसे बनेगा। और अब आपने कभी स्टीफन कॉवी का देखा है, बुक पढ़ी है जो स्टीफन कॉवी की है? और इसमें क्या है, स्टीफन कॉवी ने जो है वो के 7 क्राइटेरिया ऑफ सक्सेसफुल पीपल, उसमें इतना जबरदस्त है, प्रोएक्टिव अप्रोच होता है उनका, और जो है शार्पनिंग योर सॉ, और विन विन सिचुएशन, और 7 चीजें उसने बताई हैं कि हमने किस तरह लीडरशिप डेवलप करनी है बच्चों के अंदर, और कौन लोग लीडर होते हैं और कौन से बॉस होते हैं। तो बहुत आसान है, आप सर्च कीजिएगा, आपको फौरन मिल जाएगा बॉस और लीडर का कंपैरिजन। बॉस कहता है गो एंड डू द वर्क, और लीडर जो होता है वो साथ मिल के काम करता है, ठीक है। तो और भी बहुत सारी क्वालिटीज हैं जो हमने देखनी है और डेवलप करनी है बच्चों में। अगर आपके स्कूल में स्टूडेंट्स काउंसिल नहीं है, हेड बॉय हेड गर्ल और प्रीफेक्स नहीं है, प्रीफेक्स सिस्टम और मॉनिटर सिस्टम नहीं है, आप जरूर डेवलप करने की कोशिश करें। इस तरह आप लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप करते हैं बच्चों के अंदर। इनिशिएटिव लेना, नई बातों को सोचना, अपने, जैसे मैं भी आपको एक मिसाल दे रही हूँ, स्टूडेंट्स काउंसिल अगर आपके स्कूल में नहीं है तो आप उसको डेवलप करेंगे, ये एक इनिशिएटिव होगा जो आप अपने स्कूल के लिए लेंगे, ठीक है। अगर आप ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को अपने स्कूल में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, मुझे नहीं मालूम आप में से प्रिंसिपल कौन है, करिकुलम डिजाइनर कोई है या नहीं है, तो आप अगर ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को अपने वहां तो आप इनिशिएट कर रहे हैं इस चीज को, ठीक है। लेकिन इनिशिएट करने के लिए हमें थोड़ा सा खुद भी, थोड़ा सा उसकी मास्टरी तक पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। प्रोडक्टिविटी हमने बढ़ानी है अपनी। इसमें क्या होगा कि हम टाइम को इस तरह इस्तेमाल करेंगे कि हमारी प्रोडक्टिविटी उसी वक्त में बढ़ जाए, 40 मिनट का जो पीरियड है उसी के अंदर सारी चीजें हो जाए, ठीक है। सोशल स्किल्स जो होती है हमारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारा दीन भी इस चीज को स्ट्रेस करता है कि हमने सोसाइटी में कैसे रहना है। इस सिलसिले में मुझे एक हदीस याद आ गई, उसका मफहूम ये है कि कहा कि जो लोगों के शर से बचने के लिए पहाड़ी पे चला जाता है और वहां पे जिंदगी गुजारता है, वो इतना बेहतर नहीं है जितना कि वो जो दुनिया में रहता है, लोगों की इख्तलाफ और दूसरी बातें सुनता है, बर्दाश्त करता है, उसको दीन के हवाले से देखता है, वो अच्छा है।
तो इस लिहाज से सोशल स्किल डेवलप करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जी जी, गजनफर ये 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल स्टीफन कॉवी की है। हम लोग तो इसको स्कूल में हम इसको इनिशिएटिव हमने लिया था, हमारे जरा इदारे ने लिया था ना उसने, और हम उसको हर महीने की एक एक्टिविटी रखते थे प्रोएक्टिव की। प्रोएक्टिव अप्रोच, फिर एक महीने में ये हो गया, दूसरे महीने में जो है वो सेकंड लीडरशिप क्वालिटी आ गई। इसका पूरा थीम पे हम काम करते थे अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो सोशल स्किल्स जो है हमने डेवलप करनी है, लोगों के साथ कैसे रहना। अब ये बताइए ना कि फिर दीन जो है ना वो, चूंकि मैं जो है वो मदरसे की तालिब इल्म भी हूँ और पढ़ाती भी हूँ, तो मुझे ये पता है कि हमारा दीन बात करने के तरीकों पे बात करता है। पुरानी अहकामात हैं, पुरानी अहकामात है, क्या हम इसको डिनाई कर सकते हैं? जब भी पुराने अहकामात को बात करने के बारे में पढ़ें तो उसको जरूर देखें और दिल में ये नियत करें कि अल्लाह ताला मैं कुरान के हुक्म पर अमल कर रही हूँ। बर्दाश्त की आदत, सब्र की आदत, इंतजार की आदत, शर में से खैर निकालने की आदत, खैर के पीछे दौड़ने की आदत, ये सारी चीजें हमने डेवलप करनी है और करवानी। ये हमारा वे फॉरवर्ड है। हम उसको आपको बता रहे हैं कि हम आगे इसको देखेंगे। आज हमने ये लर्निंग स्किल्स हमने देखी हैं, चूंकि मुझे नहीं मालूम कि आप लोगों का क्या वो है, इस सिलसिले में कितनी समझ आई है और क्या इसको आप अप्लाई करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। ये यकीनन आप लोग यहाँ पर बैठे हुए तो यकीनन आप लोग इसको करना। अब रैप अप का टाइम आ गया है। रैप अप में हम क्या करते हैं कि आप लोगों ने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में वो करना है, जो है, चूंकि बहुत सारे लोगों के नाम भी नहीं है तो फिर कैसे पता चलेगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर। आप लोग टर्न वाइज जो है वो अपना करेंगे, एक स्टार बताएंगे कि आपको आज के सेशन में कौन सा कॉन्सेप्ट या कौन सा टर्म बहुत अच्छा लगा, वाव मोमेंट था, बल्ब लाइट मोमेंट था, सुभान अल्लाह आपने कहा कि मुझे ये बात पता चल गई। और एक विश रखेंगे जो आप जानना चाहते हैं। ठीक है, ये अभी किसने अपना हैंड रेज किया हुआ था वो मैं देखती हूँ। अब आप लोग मुझे हैंड रेज कीजिए और साथ अपना अनम्यूट कीजिए माइक और उसके बाद मुझे बताइए या चैट में लिख दीजिए अगर आप नहीं वो कर सकते तो। एक स्टार और एक विश, एक रैप अप एक्टिविटी लीजिए। माइक अनम्यूट कर सकते हैं आप खुद या नहीं? सो आप सबके माइक अनम्यूट कर दें ताकि वो वन बाय वन करना शुरू कर दे। मैं आप लोगों का पार्टिसिपेंट इरशाद मरियम है, स्टार एंड विश। अच्छा, एक ये इन्होंने हैंड वो किया हुआ है 620401, पता नहीं क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम मैम, मेरा नाम वालेकुम। आलिया असद है। अच्छा और मुझे बहुत अच्छा सेशन लगा है और मैंने मास्टर्स किया हुआ है एजुकेशन में। मैंने 2006 में किया था। तो अच्छा अब बहुत चेंजेस आ गई हैं और मुझे बहुत इंफॉर्मेटिव लगा है। और जो सबसे अच्छी जो चीज लगी थी वो मुझे हेल्पफुल करेगी और इन द फ्यूचर करेगी, वो मैंने जो आपने शुरू में जो इंफॉर्मेशन दी थी रिगार्डिंग के भी हमें क्लास में वो 4 चीजें जो इम्प्लीमेंट करनी है, कम्युनिकेशन और कोलैबोरेशन, कंस्ट्रक्टिव कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन। हाँ कोऑपरेशन। हाँ ठीक है, जी, ठीक, वो ठीक है। उन चीजों का। थैंक यू अच्छा सो मच मैम। अच्छा, और आप जानना क्या चाहेंगी, विश आपकी क्या है? विश कार्ड अपना भरिए ताकि हम उसी हिसाब से प्लान करें। मैंने तो अपनी प्लान की नहीं है, सेशंस मैंने प्लान किए हैं, लेकिन मैं और भी उसमें डाल सकती हूँ, आप लोग अगर उसको बताएंगे हम तो। ठीक है, बताइए। मैं मैम मैं विश ये करना चाहती हूँ कि भाई के एक्सपीरियंस हमारे पास इतना नहीं, जिसके पास एक्सपीरियंस ना हो वो उसके पास फिर ऐसी क्वालिटी आ जाए। यानी मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, मेरे पास बस मैं ट्यूशन पढ़ाती थी, स्कूल में नहीं पढ़ाती थी। अब मैं स्कूल में पढ़ाना शुरू हुई हूँ तो मेरा 3 महीने का एक्सपीरियंस है। तो अब मैं ये चाहती हूँ कि अगर मैं किसी और स्कूल में भी अप्लाई करूँ तो मुझे पता हो कि अब लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं। अच्छा, तो आपको सिर्फ ये होना पड़ेगा कि अपने आप को लर्नर समझिए, टीचर मत समझिए। लर्नर समझेंगी तो हाँ आप जी। हर किस्म के इतने फ्री कोर्सेज आ रहे हैं, आप फेसबुक पे देख लीजिए और ऐसे ग्रुप्स के साथ ज्वाइन कर लीजिए। सबसे बड़ी बात है ये भी, ये हम लोग जो हमारा साइन अपरा है, हमने उस पर भी हम फ्री कोर्सेज दे रहे होते हैं। तो आप उसको देखिए और कीजिए, और अगर पेमेंट करनी पड़े तो उसके लिए भी तैयार रहिए, लर्नर बन। ठीक है जी, कोई और?
Yes, ma'am. I star Thank you, and a ma'am. wish. I star and a wish. जी जी राशिद साहब, अभी आपने अनम्यूट किया था अपना माइक। जी ये हैं इरशाद मरियम लिखा हुआ है, ये इनका शायद अनम्यूट है माइक, लेकिन आप बोल नहीं रहे। कोई जल्दी कीजिए। अच्छा, हैंड रेज किया है किसी ने, वेज ऑफ थिंकिंग एंड आई विश आई कैन अप्लाई ऑल। ओके, माशाल्लाह माशाल्लाह। फौजिया माशाल्लाह, वेरी गुड। ओके जी, और कोई? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद आसिफ, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर से मैम। जी जी प्लीज। मैम आप आज का सेशन बहुत ही दिलकश और इंफॉर्मेटिव था मेरे लिए। फ्रेम ऑफ वर्क जो है वो बहुत अच्छा लगा जी और इसी तरह जो टीचर की जो खूबियाँ थी 21st सेंचुरी स्किल के हवाले से जो टीचर होना जी चाहिए वो भी बहुत जी। अच्छी चीज़ थी। अच्छा और बेस्ट थियरी मेरी यही है सर मैम के इसी तरह के इंफॉर्मेटिव और जो जदीद तर्ज तालीम है उसके हवाले से आगाही और टीचिंग लर्निंग बहुत हुई है। और उसके लिए बस सिर्फ हमने लर्नर बन जाना है, फिर देखिएगा सारे रास्ते खुले हुए हैं। नियत कर लें कि इन बच्चों को मैंने अपने लिए सबका जारिया बनाना है। ये बच्चे जो मेरे सामने बैठे, देखिए यू कैन मेक देम और यू कैन ब्रेक देम। आप उनको बना भी सकते हैं और बर्बाद हाथ खड़ा करा जी अच्छा हाथ अच्छे से जी प्लीज। चैट अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, लर्नर समझते हैं। और कोई शेयर करना चाहता है तो कोई, वरना फिर हम खत्म करें। चले ठीक है। और लोग शायद शेयर नहीं करना चाहते, अब आप उस पर कर लीजिएगा अपने ग्रुप पे। आमतौर पे हमारी जो मस्जिद व खास की दुआ होती है वो हम जरूर पढ़ा करते हैं, ताकि हमने अगर कोई इसमें अच्छा एक्टिविटी बेस्ड भी लेकर चलें। ये विश कार्ड आपने डाल दिया एक्टिविटी बेस्ड, तो इसमें बिल्कुल ये है, बहुत अच्छा है कि एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग एंड लर्निंग। ये तो मेरे वेरी क्लोज टू माय हार्ट, वेरी क्लोज टू माय हार्ट, कि मुझे जो है एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग एंड लर्निंग में मेरा मेरा जो है ना खासा है, एंड आई एम वेरी गुड एट इट अल्हम्दुलिल्लाह, एंड आई लव इट। ठीक है, तो चूंकि मैं इन्वॉल्वमेंट बच्चों की करके और उनको सिखाती हूँ। अभी भी बच्चे फेसबुक पे तस्वीरें लगाते हैं, मैम आपने ये सिखाया था, मैं ये बताया था व्हेन आई वाज अ टीचर। ठीक है, जो इफेक्टिव टीचर होते हैं वही ट्रेनर बनते हैं, इफेक्टिव टीचर ही प्रिंसिपल बनते हैं और वही करिकुलम डिजाइनर। ठीक है, तो हम दुआ करते हैं कि आइंदा भी हम इंशाल्लाह जुड़े रहें। और ये जो है अथॉरिटीज अगर मुझे कहेंगी तो मैं दोबारा इसको कर भी दूंगी, और भी बहुत सारे लोगों का, जिन लोगों का है। अच्छा, ये जो है हम दुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन आमीन या रब्बल आलमीन। एक ने पूछा है कि हाउ कैन आई बिकम कैम्ब्रिज टीचर। आपने ट्रेनिंग लेनी है। CAIE का पेज और उनका वेबसाइट जो है आप जाएं उस पर, वहां पे आप देखिए कि कैम्ब्रिज की प्राइमरी की भी वो होती हैं, सेशंस होते हैं। बस पेमेंट थोड़ी सी ज्यादा होती है, लेकिन इफ यू देखिए, हम सूट तो शायद 4000 का भी पहन लेंगे, लेकिन 4000 अगर कोई ब्रेन ट्रेनिंग के लिए दे रहा है तो मांग रहा है तो वो हमें ज्यादा लग रहा होता है। तो अल्लाह का शुक्र है कि जो है आजकल के टीचर्स जो है वो स्पेंड भी कर रहे हैं अपने ब्रेन इंप्रूवमेंट पर भी, कॉग्निटिव इंप्रूवमेंट पर भी। तो आप कैम्ब्रिज का ना CAIE का जो कैम्ब्रिज इंटरनेशनल का जो वो है वेबसाइट, उस पर चले जाएं और उस वहां से आप पता कीजिए, आपको प्राइमरी की भी ट्रेनिंग मिल जाएगी और सेकेंडरी की भी, O लेवल की भी मिल जाएगी। ठीक है, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं रिकॉर्डिंग क्लोज कर